यहाँ यारों, तो आज का वीडियो का टॉपिक है मोर क्वेश्चंस। ठीक है, हम इस तरह के एग्जांपल्स को कैसे करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पॉइंट वाला एग्जांपल दिया रहा होगा डेसिमल में, ठीक है, इसका पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है उसको हम बोलेंगे होल पार्ट, और पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो सपोज़ होल पार्ट को मैंने नाम दे दिया ए और फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, होल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे डिवीज़न मेथड से और फ्रैक्शनल पार्ट को हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो हम पहले ए वाले पार्ट यानी कि क्या होल पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब होल पार्ट में कौन था, 49 था। ठीक है, तो 49 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 बचा बराबर। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वापस से 0 बचा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वापस से 0 बचा। अभी 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना 1 बचा बराबर। फिर 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अभी इसको हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो 49 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 1 1 0 0 फिर 1। ठीक है, अभी इतना अभी के लिए लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे यानी कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट को। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड करना पड़ेगा बराबर। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा क्या है 0.75 बराबर। तो 0.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 0.75 इंटू 2 1.5 हुआ। अभी 1.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसको वापस से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.0। ठीक है, अभी हम इसको तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारा पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जैसे ही हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ गया, फिर हम इसको ऊपर से नीचे के ऑर्डर में लिखेंगे। गौर फरमाना, डिवीज़न मेथड में हम नीचे से ऊपर लिखते थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम ऊपर से नीचे लिखेंगे बराबर। तो 0.75 का वैल्यू क्या हो गया 1 1 आ गया बराबर ना, यहाँ पे 1 है फिर 1 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था 49.75 बेस 10 इज इक्वल्स टू 49 की जगह पे क्या आया है 1 1 0 0 फिर 1, और 0.75 की जगह पे क्या आया है, यहाँ पे हम पॉइंट डाल दिए फिर 1 1 आया बराबर। तो 1 1, तो ये हो गया हमारा 49.75 इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 1.11। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है। अभी हमको इस वाले डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ए और बी में। ठीक है, हम सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे बराबर। तो ए को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे बराबर ना। मैंने कहा था डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे बराबर। तो 8 2 ज़ा 16 बराबर ना, फिर 8 0 ज़ा 0, तो हमारा क्या बचा 4 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, उसी तरह से 8 2 ज़ा 16, फिर से 4 रिमाइंडर बचा, फिर 8 0 ज़ा 0, फिर से हमारा 2 रिमाइंडर बचा बराबर। अब इसको हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे बराबर। तो 164 का वैल्यू क्या हो गया 244। ठीक है, उसी तरह से हम बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, ठीक है, उससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जिस भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो बेस है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 0.25 इंटू 8 किए, हमारा वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, 2 पॉइंट कितना आ गया 2.0 आ गया बराबर। अब मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो बस वहीं पे रुक जाना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले ही पॉइंट के बाद 0 आ गया तो हम यहीं पे रुक गए। अब इसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, नीचे से ऊपर से नीचे के ऑर्डर में बराबर ना। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 0.25 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अभी 164 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 244, पॉइंट की जगह पे पॉइंट डाल देंगे, फिर 25 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 164.2 बेस 10 इज इक्वल्स टू 244.2 बेस 8। समझ में आया। इसी तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यारों ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 79.50 बेस 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच बेस 16। ठीक है, इस बार हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बराबर। तो आपस से वही हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ए और बी को। ठीक है, फिर ए वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व ए कैसे करेंगे, 79 को हमको 16 से डिवाइड करते करते जाना है। क्यों 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि
हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16 होता है बराबर। तो 16 4 से हमारा कितना रहता है 64, रिमाइंडर हमारा 15 बचा, फिर 16 0 से 0, रिमाइंडर हमारा 4 बचा। ठीक है, तो 79 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, हमको इसको किस ऑर्डर में लिखना है, नीचे से ऊपर के ऑर्डर में। ठीक है, तो 4 और 15। अब गौर फरमाना हेक्साडेसिमल में 15 क्या होता है, एफ होता है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया 4f। ठीक है, अभी हम बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे 0.50, इसको हम इस बार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 16 से, क्योंकि बेस क्या है 16 है। 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 8.0। ठीक है, अब मैंने बोला पॉइंट के बाद अगर 0 आ गया तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो अभी हम इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, ऊपर से नीचे के ऑर्डर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 0.50 का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अभी 79 की जगह पे हम लिखेंगे 4f, फिर पॉइंट की जगह पे पॉइंट डाल देंगे, और 0.50 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, तो 79.50 बेस 10 इज इक्वल्स टू 4f.8 बेस 16। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।